हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट ईवीएस एजुकेटर। वापस आ गई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सीबीएसई बोर्ड एंड इंग्लिश मीडियम। ऑलराइट, इसके साथ साथ हमारे हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ वहां पर अदर स्टेट बोर्ड की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके ब्रदर या सिस्टर या फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आप उनको वहां पर ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है, एंड एजुकेशन का पूरा लाभ ले सकते हैं। ऑलराइट, इसके साथ आपको मिल जाएंगे फुली ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहां पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स, एंड क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है एग्जाम टाइम में, ठीक है। सो ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, अगर उसे ग्रैब करना है सो लिंक को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइजेस से, जो कि माय हैप्पी स्कूल की आज हम एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। जिसने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं किया है, अच्छे से वॉच कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में पता चल जाएगा कि स्कूल में और कौन कौन लोग हमारे अराउंड होते हैं, वो हमारी कैसे मदद करते हैं, राइट, और कैसे हमें गुड स्टूडेंट बनना है स्कूल का, राइट स्टूडेंट्स। सो अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, और राइट, एंड आज हम एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहला रूल है स्टूडेंट्स कि आपको अपने आप को स्कोर देना है, ठीक है, एंड में वीडियो के एंड में आप मुझे स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस रीड करेंगे तो आपको बिल्कुल फोकस के साथ साथ में रीड करना है एंड समझना है, उसके बाद ही आंसर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं माय हैप्पी स्कूल के एक्सरसाइजेस से। ऑलराइट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, मतलब कि वही एमसीक्यू से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है, सारे ऑप्शंस को देखना है, उसके बाद ही करेक्ट आंसर जो होगा वो फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेड ऑफ योर स्कूल। अब स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले लाइक जो फर्स्ट पोजीशन होती है स्कूल में, हेड मतलब कि स्कूल का जो एकदम लीडर होता है, जो स्कूल के सारे काम को मैनेज करता है, वो कौन होता है? क्या वो क्लास टीचर होती है? नहीं स्टूडेंट्स, क्लास टीचर तो क्लास में स्टूडेंट्स को हैंडल करती है, राइट, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझती हैं। सो क्या नर्स होती है? नहीं, नर्स भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नर्स का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? अनवेल स्टूडेंट्स को ठीक करना, है ना। सो क्लास टीचर भी नहीं है, नर्स भी नहीं है, दैट मीन्स जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब कि जो प्रिंसिपल है वो स्कूल की सबसे ज्यादा बड़ी हेड होती है, ठीक है, वो स्कूल के सारे टास्क को मैनेज करती हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए, जिसका करेक्ट आंसर आया है वो अपने आप को 1 मार्क्स दे दें। चलिए फिर इसके साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। हु कीप्स द स्कूल क्लीन। स्कूल को साफ कौन रखता है स्टूडेंट्स? स्कूल को क्या अकाउंटेंट साफ रखते हैं? नहीं। क्या प्यून साफ रखते हैं? नहीं। सो कौन रखते हैं साफ? स्वीपर, ठीक है स्टूडेंट्स। स्वीपर का काम जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ना, वो स्कूल की अच्छे से साफ सफाई रखते हैं, सारे कॉरिडोर्स में, कंपाउंड को, क्लासेस को अच्छे से साफ करते हैं, राइट। सो हमें उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, जानबूझकर क्लास को गंदा नहीं करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इसका आंसर हो जाएगा स्वीपर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द स्कूल गार्डन। स्कूल के गार्डन की केयर कौन करता है स्टूडेंट्स? स्कूल के गार्डन की केयर क्या लोग करते हैं? क्या बाहर के लोग आके स्कूल के गार्डन की केयर करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, राइट। टीचर भी क्लास में पढ़ाते हैं, तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। सो दैट मीन्स गार्डनर, ऑलराइट, जो गार्डनर होते हैं वो स्कूल गार्डन की केयर करते हैं, है ना। सो हमें कभी भी गार्डन में जाकर फ्लावर्स को प्लक नहीं करना है, ठीक है, प्लांट्स को परेशान नहीं करना है, ऑलराइट, ट्रीज पे स्क्रैच नहीं करना चाहिए। सो गार्डनर को हमें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड आपको प्लांट्स एंड ट्रीज की भी केयर करनी है।
चलिए इसका आंसर है गार्डनर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग पीपल इन द स्कूल। चलिए अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इन्हें अच्छे से हम रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कौन होगा, है ना। नेम द फॉलोइंग पीपल यानी कि हमें फॉलोइंग यानी कि पर्टिकुलर पर्सन का नाम बताना है जो ये सारे टास्क करते हैं। ऑलराइट, सो शी टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब स्कूल में पढ़ाता कौन है हमें स्टूडेंट्स, हम किससे पढ़ते हैं, टीचर से, राइट। सो करेक्ट आंसर विल बी टीचर। ऑलराइट, सो शी टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मतलब कि जो टीचर है वो हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं, राइट। जो इंग्लिश की टीचर होती हैं वो अलग होंगी, हिंदी की टीचर अलग होती हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो जो टीचर है हमें स्कूल में पढ़ाती हैं। नेक्स्ट, शी केयर्स द चिल्ड्रन हु फील अनवेल। अब स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बता ही दिया था एक्सप्लेनेशन में, जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है या हमें कोई चोट लग जाती है, कोई भी इंजरी या हम इन्फेक्टेड होते हैं, सो हमें जो नर्स है स्कूल में वो ठीक करती है, राइट। वो हमें मेडिसिन देती हैं, अच्छे से हमें ठीक करती हैं। तो शी केयर्स द चिल्ड्रन हु फील अनवेल। ऑलराइट, सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, नर्स। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, ही क्लीन्स द स्कूल कंपाउंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्कूल को साफ रखने का काम किसका होता है, स्वीपर का, है ना स्टूडेंट्स। स्वीपर क्या करते हैं, जो पूरे स्कूल का कंपाउंड है, कॉरिडोर्स है, क्लासेस है, वो सारी क्लीन करने का काम किसका है, किसका टास्क होता है, स्वीपर का। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ऑलराइट, सो स्वीपर क्या करते हैं, क्लीन करते हैं स्कूल को। ऑलराइट, ही गार्ड्स द स्कूल बिल्डिंग। अब स्कूल की बिल्डिंग का ध्यान कौन रखता है स्टूडेंट्स, स्कूल में कौन आ रहा है और कौन स्कूल से जा रहा है। ठीक है, कभी कोई स्कूल के अंदर स्ट्रेंजर पर्सन ना आ जाए, कोई अननोन पर्सन ना आए, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ये होती है वॉचमैन की जिम्मेदारी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैंने आपको बताया था कि आपको बिल्कुल भी अननोन पर्सन से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वॉचमैन। ठीक है, जो वॉचमैन है वो हमारे स्कूल को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, और हमेशा ध्यान रखते हैं कि स्कूल में कौन कब आ रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है, कोई अननोन पर्सन तो स्कूल में एंटर नहीं हो रहा है। ठीक है, सो वो सारा काम जो रहता है स्कूल को प्रोटेक्ट करने का, वो किसका है, वॉचमैन का। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आप भी लाइक अनसेफ रहते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई बुलाता है ना, ज़बरदस्ती आपसे बात करता है, सो आप शाउट करके हेल्प ले सकते हैं वॉचमैन से एंड उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ही गार्ड्स द स्कूल बिल्डिंग, हु गार्ड्स द स्कूल बिल्डिंग, वॉचमैन। ऑलराइट, सो चलिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जो है स्पेलिंग्स अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, बिल्कुल भी गलत स्पेलिंग्स नहीं लिखनी है, इससे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, सो मैच द फॉलोइंग। अब हम मैच करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमें जो काउंटिंग है, जो नंबर्स है, नंबरिंग दी हुई है। ठीक है, रोमन नंबर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, सो हमें इजीली मैच कर देना है, बिल्कुल भी लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है अगर नंबरिंग गिवन है। ठीक है, सो हम नंबरिंग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, इससे हमारा जो वर्क है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, स्टडी, अब हम पढ़ते हैं। सो कहाँ पढ़ते हैं, क्लासरूम में पढ़ते हैं या प्लेग्राउंड में, बताइए। ऑलराइट, सबसे इसका फर्स्ट आंसर तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, दैट स्टडी हम कहाँ करते हैं, क्लासरूम में। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ करते हैं स्टडी, क्लासरूम में। सो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा क्लासरूम का स्टडी, दैट मीन्स नंबर 1 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज रीड। हम रीड कहाँ करते हैं, क्या हम कंप्यूटर रूम में रीड करते हैं, बताइए, लाइब्रेरी में करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी हम क्यों चाहते हैं, ताकि हम वहाँ पर स्टोरी बुक्स रीड कर सकें, है ना, अदर बुक्स या अदर सब्जेक्ट की बुक्स हम रीड करते हैं, या मैगजीन्स जो रहती हैं हम वो भी रीड करते हैं, राइट। सो लाइब्रेरी में जाकर हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। ऑलराइट, सो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, मीन्स रीड। लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी के सामने आपको सेकंड मेंशन कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम लाइब्रेरी में क्या करते हैं, रीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्ले।
इसका तो आंसर बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, प्ले ग्राउंड है ना, प्ले यहाँ पर मेंशन्ड है दैट प्ले, हम यानी कि खेलने कहाँ जाते हैं स्टूडेंट, स्कूल में हम खेलते हैं प्ले ग्राउंड में, है ना। सो प्ले के आगे जो नंबरिंग है वो है 3, सो हम प्ले ग्राउंड के आगे भी हम 3 को मेंशन कर देंगे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्लीन, ऑलराइट, क्लीन कौन करता है हमारे स्कूल को, क्या हमारे स्कूल को क्लीन स्वीपर करते हैं, हाँ बिल्कुल सही है ना, कौन करते हैं क्लीन, स्वीपर, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीपर, दैट मीन्स हमारे जो स्कूल को क्लीन करने का काम किसका होता है स्टूडेंट्स, स्वीपर को। सो नेक्स्ट, कंप्यूटर्स कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स होते हैं कंप्यूटर रूम में, राइट, हम कंप्यूटर रूम जाते हैं, है ना, वहाँ लैब में जाकर हमें मैम जो है हमें गाइड करती है कि कैसे कंप्यूटर को टर्न ऑन करना है, टर्न ऑफ करना है ना, एंड हम उसे ऑपरेट करना सीखते हैं कंप्यूटर रूम में। सो कंप्यूटर्स कहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स, कंप्यूटर रूम में, ऑलराइट। सो ये सारी चीजें जो है आपको बिल्कुल माइंड में फिट कर लेनी है, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करने हैं एंड जो भी इनके करेक्ट आंसर्स होंगे हम फिल करते जाएंगे, ऑलराइट। चलिए, द डैश केयर्स फॉर यू इफ यू फील अनवेल, जब हम बीमार होते हैं तो हमारी कौन केयर करता है, भाई नर्स करती हैं, है ना स्टूडेंट, स्कूल में कौन होता है, नर्स, ठीक है, मेडिकल रूम में हमें ले जाया जाता है एंड वहां पे हमें नर्स ट्रीट करती हैं, बिल्कुल सही। चलिए, द नर्स केयर्स फॉर यू इफ यू फील अनवेल, स्टूडेंट्स मस्ट डैश देयर टीचर, स्टूडेंट्स मस्ट ओबे देयर टीचर, राइट स्टूडेंट्स, हमें हमेशा उनकी बात माननी है, रिस्पेक्ट करना है, ऑलराइट, कभी भी टीचर को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें उनकी बात हमेशा माननी चाहिए। एंड इसके साथ साथ जो अगर आपको क्लासरूम में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आपको कोई परेशान करता है ना, सो आप सारी चीज़ें जाकर डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर से, क्योंकि टीचर इज योर बेस्ट फ्रेंड, ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिल्ड्रन मस्ट वेयर अ डैश टू गो टू स्कूल, जब हम स्कूल जाते हैं स्टूडेंट्स तो हमें क्या पहनना पड़ता है, यूनिफॉर्म, है ना स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म जो है वो स्कूल की हमारी स्पेशल ड्रेस होती है, यानी कि वो कॉमन ड्रेस होती है जो सारे स्कूल के बच्चे पहन कर जाते, है ना। हम स्कूल में कोई पार्टी वेयर ड्रेस तो नहीं पहन सकते, राइट, क्योंकि हम वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। सो जो स्कूल से हमें ड्रेस मिलती है, ठीक है, वही हमें पहननी होती है, ठीक है। सो चिल्ड्रन मस्ट वेयर अ यूनिफॉर्म, एंड मैंने आपको बताया है कि यूनिफॉर्म जो है वो आपको कैसे पहननी है, कैसे वेयर करनी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म आपको स्कूल में पहननी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके जो यूनिफॉर्म है उस पर कोई भी रिंकल्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आयरन होनी चाहिए, है ना, एंड आपके जो शूज हैं वो भी आपको पॉलिश करने चाहिए, ठीक है, इससे बिल्कुल आप स्मार्ट लगते हैं, ठीक है, एंड कोई भी आपको फिर अनटाइडी नहीं बोल सकता, ऑलराइट स्टूडेंट्स। वी रीड बुक्स एंड मैगजीन्स इन द, चलिए ये तो अभी हमने मैच में भी देखा कि रीडिंग हम कहाँ करते हैं, लाइब्रेरी में, है ना स्टूडेंट्स, हम रीड करते हैं बुक्स एंड मैगजीन्स कहाँ पर, लाइब्रेरी में, ऑलराइट। सो LIBRARY, लाइब्रेरी, ठीक है स्टूडेंट्स। राइटिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से ही आप एग्जाम टाइम में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ऑलराइट। वी लर्न डैश इन अ कंप्यूटर लैबोरेटरी, कंप्यूटर लैबोरेटरी में हम क्या सीखते हैं, कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना सीखते हैं, राइट। We learn about computers in a computer laboratory, alright। चलिए, so we learn computer in a computer laboratory, ठीक है, बहुत ही ईजी है कि हम जब कंप्यूटर लैब में हमें ले जाया जाता है, मैम वहाँ जाकर हमें समझाती हैं, कंप्यूटर के बारे में हम सीखते हैं, ठीक है, एंड कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं, कंप्यूटर लैब में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ऑलराइट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें जो है क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाउ यू कुड बी अ गुड स्टूडेंट, आप कैसे एक गुड स्टूडेंट बन सकते हैं, अच्छे बच्चे बन सकते हैं, ये मैंने बताया था।
एक्सप्लेनेशन वीडियो में, है ना। अगर अभी तक आपने वो एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वॉच कर लीजिए, ठीक है। सो हमें क्या करना है, लिस्ट एनी 5 वेज, यानी कि 5 ऐसे तरीके बताने हैं जैसे हम गुड स्टूडेंट बन सकते हैं। ऑलराइट, ये देखिए, देख लेते हैं यहाँ पर कैसे हम अच्छे बच्चे बन सकते हैं। वी कैन बी अ गुड स्टूडेंट बाय फॉलोइंग दीज वेज, ठीक है। हम कैसे गुड स्टूडेंट बन सकते हैं, जब हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट है, गुड स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो स्कूल रूल्स। हमें हमेशा जो है स्कूल रूल्स को फॉलो करना ही चाहिए, ठीक है। अगर जो आपको स्कूल से रूल्स मिलते हैं, मतलब कि आपको हमेशा लाइन में रहना है, आपको क्लास में डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। टेबल एंड चेयर को बिल्कुल गंदा नहीं करना है ना। वॉल्स पे आपको नहीं लिखना है, जंप नहीं करना है टेबल एंड चेयर पे, राइट। सो ये सारे जो रूल्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं, सो आप गुड स्टूडेंट की लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वी शुड नॉट फाइट विथ अदर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही। हमें दूसरे बच्चों के साथ बिल्कुल भी फाइटिंग नहीं करनी है, उन्हें ट्रबल नहीं करना है क्लास में, ठीक है। अगर आपको कोई परेशान करता है स्टूडेंट्स, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, अपनी टीचर के पास, है ना। और अगर आप टीचर के पास जाने में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं, है ना। देन पेरेंट्स जो होंगे वो आपके कम्युनिकेट करेंगे टीचर्स के साथ, राइट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको टीचर के पास जाना है ना। और जो आपकी क्लास में बच्चे हैं, है ना, जो लाइक वीक होते हैं स्टडीज में, आपको उनको भी आगे बढ़ाने में हेल्प करनी है, ठीक है। सो हमें बिल्कुल भी फाइटिंग नहीं करनी क्लास में, याद रखिएगा। वी शुड शेयर केयर एंड हेल्प ईच अदर। हमें अपने जो थिंग्स होती हैं, लाइक हमें शेयरिंग करनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा क्लास में लंच नहीं लाता स्टूडेंट्स, सो आपको उसको शेयर करना चाहिए, है ना। अगर कोई पेंसिल भूल जाता है, सो आपको शेयर करना चाहिए, राइट। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे आप गुड स्टूडेंट की लिस्ट में आएंगे, है ना। एंड केयर करनी, अगर किसी को चोट लग जाती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, सो आपको टीचर को बताना है ताकि उस बच्चे की हेल्प हो पाए, है ना। सो केयर करनी एंड सबकी हेल्प करनी चाहिए। क्लास में अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, सो आप उसकी हेल्प कर सकते हो, उसे अपनी नोटबुक्स दे सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है ना। एंड ये सारी चीज़ें फॉलो करनी ही चाहिए सबको, ठीक है। वी शुड ग्रीट आवर टीचर्स इन द क्लास, बिल्कुल सही। क्लास में जब भी टीचर एंटर होती हैं, सो हमें उन्हें ग्रीट करना चाहिए, विश करना चाहिए हमेशा, ठीक है। हमेशा अपने फेस पर स्माइल रख के, हैप्पी रह के उन्हें विश करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड इसके बाद जो है लास्ट, वी शुड नेवर जंप ऑन डेस्क एंड चेयर्स, ठीक है। कभी भी जो स्कूल की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, स्कूल की प्रॉपर्टी को बिल्कुल डैमेज नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स कि आप क्लास में हैं और बिल्कुल शोर मचा रहे हैं, अनडिसिप्लिन्ड है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दूसरे करते हैं उन्हें भी मना करना चाहिए, है ना। ऐसा करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको ही प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, राइट। सो ये सारे जो 5 वेज हैं कि हमें गुड स्टूडेंट जो रूल्स हैं वो स्कूल के फॉलो करने हैं, है ना। तो बिल्कुल फाइटिंग नहीं करनी, शेयर करना है, केयर करना है, हेल्प करनी है एक दूसरे की, एंड टीचर को ग्रीट करना है। एंड डेस्क एंड चेयर्स, मतलब कि स्कूल की प्रॉपर्टी को बिल्कुल डैमेज नहीं करना, ऑलराइट। सो ये है 5 वेज, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं, सो आप भी गुड स्टूडेंट की लिस्ट में हैं, ऑलराइट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिंसिपल इन अ स्कूल, ठीक है। स्कूल में प्रिंसिपल का रोल क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब कि प्रिंसिपल जो स्कूल में है उनका टास्क क्या है। जैसे कि टीचर हैं वो हमें पढ़ाती हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, हमें बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है, राइट। सो वैसे ही प्रिंसिपल का रोल क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल हेड होती हैं स्कूल की, राइट। ये तो आप सबको ही पता है, प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। ही शी मैनेजेस एवरीथिंग इन द स्कूल, मतलब कि जो भी स्कूल के सारे काम होते हैं, मतलब कि सारी टीचर्स को मैनेज करना, जो पूरा स्टाफ होता है उसे मैनेज करना, सारे स्कूल के जो टास्क होते हैं उन्हें मैनेज करना, ठीक है। कि स्कूल में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम किसका है, प्रिंसिपल का, राइट। एंड कभी किसी पेरेंट को प्रॉब्लम आती है तो पेरेंट्स भी जो है वो प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, और भी बहुत सारे टास्क है ना। वो सब आपको कहाँ पता चलेगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो में,
राइट। सो प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल, स्कूल की हेड होते हैं, ठीक है, एंड ये सारे कामों को मैनेज करते हैं। और राइट स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, व्हाट इज अ स्कूल, ठीक है। स्कूल क्या है स्टूडेंट्स? स्कूल एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर हम जाते हैं, ठीक है, कुछ सीखने के लिए। हम बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं, नया नई मतलब जो नई नई एक्टिविटीज़ हैं वो हम सीखते हैं, उसमें पार्ट लेते हैं, राइट। हमें जो टीचर्स हैं वो गाइड करती हैं, हमारी हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में, है ना। हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स लर्न करते हैं एंड साथ में हम फन भी करते हैं, हमारे न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो स्कूल में हम पढ़ने तो जाते ही हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम पार्ट लेते हैं, जैसे डांस, गेम्स, म्यूजिक, राइट स्टूडेंट्स। सो हमेशा आपको पार्ट लेना चाहिए अदर एक्टिविटीज़ में भी, राइट, एंड स्कूल में जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी पार्ट लेना चाहिए, राइट। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा, ठीक है। तो चलिए, व्हाट इज अ स्कूल? द स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी कैन हैव फन एंड स्टडी एट द सेम टाइम, ठीक है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम पढ़ाई के साथ साथ फन भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा ईजी था। नेक्स्ट पर चलते हैं, व्हाट डू यू डू इन द कंप्यूटर लैब? कंप्यूटर लैब में हम क्यों जाते हैं? कंप्यूटर लैब में स्टूडेंट्स इसलिए जाते हैं ताकि कंप्यूटर चलाना सीख पाएँ, कंप्यूटर के बारे में बातें जान पाएँ कि कंप्यूटर बेसिकली है क्या, उसे कैसे चालू किया जाता है, कैसे हम टर्न ऑफ करते हैं, एंड और भी कई फंक्शंस होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर हम क्यों जाते हैं? बिकॉज वी लर्न अबाउट कंप्यूटर्स एंड वर्क ऑन दैम इन कंप्यूटर लैब, ठीक है। हम कंप्यूटर्स के बारे में लर्न करते हैं एंड उनको ऑपरेट करते हैं, है ना। कंप्यूटर्स को ऑपरेट करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। टीचर जो भी हमें टास्क देती हैं कंप्यूटर रूम में वो हम कंप्लीट करते हैं, राइट, एंड वर्क ऑन दैम इन द कंप्यूटर लैबोरेटरी, ठीक है स्टूडेंट्स। वी लर्न अबाउट कंप्यूटर्स एंड वर्क ऑन दैम इन द कंप्यूटर लैब, ठीक है। बहुत ईजी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज अ प्यून? अब प्यून कौन होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था दैट प्यून का काम क्या होता है। जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे ही वो पीरियड ओवर होता है, सो बेल को रिंग करने का काम होता है प्यून का, ठीक है। कब आपका लंच ब्रेक होता है आपको कैसे पता चलता है? बेल की आवाज से, है ना। एंड और भी बहुत सारे टास्क होते हैं जैसे कि फाइल्स को मैनेज करना, ठीक है। अगर टीचर को कुछ चाहिए रहता है सो वो उसे प्रोवाइड करना, ये सारे टास्क होते हैं प्यून के अंडर में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्यून रिंग्स द स्कूल बेल, ठीक है, रेगुलरली आफ्टर एवरी पीरियड। मतलब कि प्यून जो है वो स्कूल बेल को क्या करते हैं? रिंग करते हैं, ठीक है। रोज उनका यही टास्क होता है कि उनको स्कूल बेल को ये अच्छे से रिंग करना है हर पीरियड के बाद। ही कैरीज नोटिस टू द क्लासेस, एंड जो भी सर्कुलर होते हैं आपकी क्लास में, जो नोटिस आते हैं वो पहुंचाने का काम होता है प्यून का, राइट। जैसे आपकी पिकनिक ऑर्गेनाइज होती है या आपके स्कूल में कोई फंक्शन होता है या आपके स्कूल के टाइम टेबल, स्कूल का सिलेबस, ये सारे जो सर्कुलर्स यानी कि नोटिस हैं ये सब प्यून लेकर आते हैं क्लास में, है ना स्टूडेंट्स। एंड फाइल्स को मैनेज करना, टीचर्स को रिफ्रेशमेंट लाइक जो और भी चीज़ें होती है वो सारी प्रोवाइड करने का टास्क होता है प्यून का, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इजी है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? वेयर शुड द स्टूडेंट थ्रो द वेस्ट? हाँ स्टूडेंट्स, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो वेस्ट है, हमारे जो कचरा होता है, रबिश होता है, वो गार्बेज को हमें कहाँ थ्रो करना चाहिए? बताइए कमेंट सेक्शन में कहाँ थ्रो करना है? द स्टूडेंट शुड थ्रो रबिश इनटू अ डस्टबिन, ठीक है। सो हमेशा जो भी हमारा गार्बेज होता है, रैपर्स होते हैं, वो हमें क्लास में नहीं थ्रो करने चाहिए, है ना। हमें दूसरों को भी मना करना चाहिए एंड अपने जो रैपर्स है वो उठाकर हमें डस्टबिन में ही डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल टास्क है एंड दूसरों को भी मना करना है आपको, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन 6, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वन। चलिए, इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए स्टूडेंट्स, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। ये 6 स्टेटमेंट हैं, इन्हें हमें पढ़ना है, अच्छे से ध्यान से समझना है। इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है उसके आगे हमें टिक करना है,
ठीक है। एंड जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हमें क्या करना है, क्रॉस का जो सिंबल है वो बना देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो टेक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वन, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड समझना है। चलिए, वी शुड शाउट एंड मेक नॉइज इन क्लास। करना चाहिए क्या ऐसा स्टूडेंट्स कि हम क्लास में शाउट कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है क्लास में, ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कौन करते हैं स्टूडेंट्स, जो बैड स्टूडेंट्स होते हैं वही, राइट। एंड जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे नहीं करते हैं, दूसरों को भी मना करते हैं, राइट। एंड अगर ऐसा कोई क्लास में कर रहा है तो आपको तुरंत मैम को, यानी कि जो आपके टीचर्स हैं, है ना, यहाँ के क्लास में कोई सर है, उसे इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। सो वी शुड नॉट शाउट, वी शुड नॉट शाउट एंड नॉट मेक नॉइज इन क्लास। हमें कभी भी शाउटिंग नहीं करनी, नॉइज नहीं मचाना है, ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, ऑलराइट। दैट वी शुड शाउट एंड मेक नॉइज इन क्लास, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है, बिल्कुल गलत। चलिए, वी शुड वेयर क्रम्पल्ड एंड डर्टी क्लोथ्स इन क्लास। बताइए, ऐसा कौन करते हैं स्टूडेंट्स, क्लास में हम डर्टी क्लोथ्स पहनकर जाते हैं। सो जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो हमें अजीब तरीके से देखते हैं, है ना, हम बहुत ज़्यादा अनटाइडी देखते हैं, है ना। एंड हमें भी नर्वसनेस होती है, हम क्लास में अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं अगर हमें कोई ऐसे देखता है या हमारे ऊपर हंसता है तो, राइट। सो हमें हमेशा क्लीन एंड नीट मैनर में जाना चाहिए, ठीक है। आपके जो क्लोथ्स है वो हमेशा टाइडी होने चाहिए, बिल्कुल साफ होने चाहिए, आयरन होने चाहिए, है ना। मतलब कि अगर आप उसे आयरन करेंगे तो उस क्लोथ पर बिल्कुल भी कोई रिंकल्स, क्रम्पल नहीं होंगे, है ना। सो वी शुड वेयर क्रम्पल्ड एंड डर्टी क्लोथ्स इन क्लास। ये तो भाई गलत स्टेटमेंट है, हमें हमेशा नीट एंड क्लीन क्लोथ्स वेयर करने, ठीक है। प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। प्रिंसिपल हमारे स्कूल की हेड होती हैं, हाँ बिल्कुल सही, जो प्रिंसिपल है वो हमारे स्कूल के हेड होते, ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट रीड करते हैं स्टूडेंट्स, वी रीड बुक्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड। क्या हम बुक्स को प्लेग्राउंड में रीड करते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, हम कहाँ रीड करते हैं, लाइब्रेरी में, है ना। बुक्स को हम कहाँ रीड करते हैं, लाइब्रेरी में रीड करते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा है, प्लेग्राउंड, दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, गलत, ऑलराइट। सो नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर मैनी स्विंग्स इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में बहुत सारे स्विंग्स होते हैं, है ना, जिस पर आप खेलते हैं, मस्ती करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा फन करते हैं प्लेग्राउंड में, राइट। सो प्लेग्राउंड में बहुत सारे स्विंग्स होते हैं। चलिए, we have our lunch during the morning assembly। मॉर्निंग असेंबली में लंच खाते हैं स्टूडेंट्स की लंच ब्रेक में, बिल्कुल लंच ब्रेक में ही जो लंच है उसे खाया जाता है ना, क्योंकि हम मॉर्निंग असेंबली में तो घर से ब्रेकफास्ट करके ही जाते हैं स्कूल में, सो हमें असेंबली ही अटेंड करनी चाहिए, ठीक है। सो वी हैव अ लंच ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली, नो स्टूडेंट्स, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है। सो वी शुड नॉट हैव लंच इन मॉर्निंग असेंबली, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पर चल लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमें ना यहाँ पर हेल्प क्लूज गिवन है, जिससे हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो ये यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है ऑलरेडी, क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे एंड ऑप्शन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ईजी है, माई स्कूल हैज़ अ बिग, स्कूल जो है वो बड़ी किस में होता है, बिल्डिंग में होता है ना स्टूडेंट्स। स्कूल कहाँ होता है, बिग बिल्डिंग में, ठीक है। सो माई स्कूल हैज़ अ बिग बिल्डिंग, alright, so my school has a big building, there are many dash in my school। मेरे स्कूल में बहुत सारे क्या है, there are many dash in my school, many classrooms in my school, ठीक है।
बहुत ईजी है। ऑलराइट, हमें यहाँ पर हेल्प क्लूज जो है वो गिवन ही है, हेल्प बॉक्स गिवन है। सो माई स्कूल हैज़ अ बिग बिल्डिंग, देयर आर मैनी क्लासरूम्स इन माई स्कूल, देयर इज अ प्रिंसिपल्स दैट एंड अदर ऑफिसेज टू। ठीक है, सो देयर इज अ प्रिंसिपल्स डैश एंड अदर ऑफिसेज टू, मतलब कि जो प्रिंसिपल है स्टूडेंट, प्रिंसिपल का भी जो है अलग ऑफिस होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऑफिसेस तो होते ही हैं, लेकिन जो हमारी प्रिंसिपल हैं, जो स्कूल की हेड होते हैं, सो इनका भी ऑफिस होता है, राइट। सो देयर इज अ प्रिंसिपल्स ऑफिस। चलिए, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। देयर इज अ डैश विथ मैनी गुड बुक्स टू रीड। अच्छी बुक्स कहाँ होती है स्टूडेंट्स? अच्छी बुक्स होती हैं लाइब्रेरी में, राइट। लाइब्रेरी में हम अच्छी अच्छी बुक्स रीड करते हैं, या हम फनी जोक्स रीड कर सकते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, है ना। मैगजीन्स होती हैं वहाँ बहुत सारी। सो आपकी कौन सी फेवरेट बुक है आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, सो स्कूल में जो गुड बुक्स है वो कहाँ होती है? लाइब्रेरी में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप करेक्ट आंसर फिल कर पाएंगे, राइट। देयर इज अ लाइब्रेरी विथ मेनी गुड बुक्स टू रीड। ठीक है, माई स्कूल हैज अ डैश फॉर चिल्ड्रन हु फील सिक और हर्ट देमसेल्व्स। ठीक है, अब स्कूल में स्टूडेंट्स जब कोई भी बच्चा बीमार होता है या किसी को चोट लग जाती है, इंजरी होती है, सो उसके लिए क्या होता है? सिक रूम, यानी कि मेडिकल रूम जो होता है वो स्कूल में होता ही है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है ना, आप बहुत ज़्यादा थके हुए, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, सो आप सिक रूम में जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको दवाई दी जाती है, कौन देता है? नर्स। ठीक है, एंड अगर आपको कोई भी इंजरी हो जाती है सो उसे ठीक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो माई स्कूल हैज़ अ सिक रूम। ऑलराइट, so this is the correct answer, that my school has a sick room for children who feel sick or hurt themselves. So next पढ़ते हैं। My dash is made of bricks, cement, wood and glass. My school, students, my school, मेरा स्कूल जो है वो किससे बना हुआ है? My school is made of bricks, यानी कि ईंटों से, सीमेंट से, वुड से एंड ग्लास की मदद से पूरा बिल्डिंग जो है वो तैयार की गई है। ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग जो है वो इन्हीं चीज़ों से तो तैयार होती है, राइट। सो ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एंड ग्लास से स्कूल की बिल्डिंग बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बहुत ही ज़्यादा इजी था। that my school has a big building, there are many classrooms in my school. Alright, so अब next पर चलते हैं। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या करना है? मैच करना है। चलिए, यहाँ पर हमें इंटरेस्टिंग पिक्चर्स गिवन हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हैं एक ऑफिस में है, ठीक है, प्रिंसिपल गिवन है, और इसके बाद लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चे जो है अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही हैं। प्लेग्राउंड में बच्चे स्विंग्स पर खेल रहे हैं। ठीक है, सो बहुत ईजी है। प्लेग्राउंड कहाँ है स्टूडेंट्स? प्लेग्राउंड यहाँ है जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, लाइक बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स क्लासरूम यहाँ पर है, ठीक है, जहाँ पर बच्चे डेस्क चेयर का यूज़ करते हुए पढ़ रहे हैं, मैम पढ़ा रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड आपको मैच में ध्यान रखना है कि जो लाइंस है वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए। ठीक है, रूलर एंड पेंसिल अच्छे से शार्प करते हुए आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। सो लाइब्रेरी का है स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी यहाँ पर है जहाँ पर बच्चे बुक्स रीड कर रहे हैं। आप पीछे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि बुक्स बहुत सारी हैं, रखी हुई हैं। ठीक है, सो प्रिंसिपल्स रूम यानी कि प्रिंसिपल का ऑफिस गिवन है यहाँ पे, जहाँ पे प्रिंसिपल बैठे हैं उनका ऑफिस है। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा इजी था स्टूडेंट्स, है ना। पिक्चर्स को देखते हुए हमने इजीली मैच कर लिया। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहीं पर एक्सरसाइजेस जो हैं वो ख़त्म होती हैं। ऑलराइट, आपको ये एक्सरसाइजेस कैसी लगी हैं आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड अपना स्कोर बताना मत भूलना। ठीक है, एंड और कौन सा क्वेश्चन पूछा था कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है
है ना। सो वो आप मुझे बताइए, अपने स्कूल का नाम बताइए। ऑलराइट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के साथ अदर स्टेट बोर्ड्स, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं हिंदी मीडियम चैनल पर। एंड इसके साथ आपको मिल जाते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश। एग्जाम टाइम में आपको क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। अदर प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिए जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ये रही एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।